क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में लाखों युवा हर साल उतरते हैं, लेकिन 99% से ज्यादा लोग हार मान लेते हैं? क्या वाकई ये परीक्षा इतनी कठिन है या फिर सिस्टम में ही कोई गड़बड़ है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यूपीएससी की एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि यूपीएससी सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? दरअसल यूपीएससी की जड़ें ब्रिटिश राज से जुड़ी हुई है। उस समय इसे कहते थे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो अंग्रेजों के लिए इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का जरिया था। ये एग्जाम इतना एलिट माना जाता था कि सिर्फ कुछ ही लोग इसे क्रैक कर पाते थे, वो भी ज्यादातर ब्रिटिश लोग। आजादी के बाद इस सिस्टम को बदला गया और इसे इंडियनाइज कर दिया गया। अब इसे कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके तहत आता है हमारा सबसे प्रतिष्ठित पद आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब बात यह है कि आज के दौर में यूपीएससी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये बन चुका है स्टेटस सिंबल। लोग सोचते हैं कि अगर कोई आईएएस बन गया तो उसकी लाइफ सेट है, बड़ी गाड़ी, बंगला, पावर और रुतबा। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हकीकत है वो ये है कि हर साल लाखों लोग इस सपने के पीछे भागते हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ गिने चुने लोगों को मिलती है। यूपीएससी का स्वरूप भी अब काफी बदल चुका है। पहले ये एक एलिट क्लास का रास्ता था, लेकिन अब हर छोटा बड़ा शहर, हर कॉलेज का स्टूडेंट इस रेस का हिस्सा बन चुका है। और यही वजह है कि अब ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बन चुका है। हर कोने में यूपीएससी की बात होती है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के होर्डिंग्स, सब जगह सिर्फ एक ही नारा, आईएएस बनो, देश बदलो। लेकिन क्या यह सपना उतना ही सीधा है जितना दिखाया जाता है? आगे हम जानेंगे कि इस सपने के पीछे की सच्चाई क्या है। कोचिंग का धंधा, फैमिली का प्रेशर और मेंटल स्ट्रगल। कल्पना कीजिए, एक लड़के का नाम है विकास, उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर का रहने वाला। पिता की छोटी सी दुकान है, मां गृहिणी है। विकास स्कूल में तेज था, सब कहते थे तू तो आईएएस बनेगा बेटा, तेरा दिमाग बहुत तेज है। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग की, लेकिन तभी मोहल्ले में किसी ने कहा, शर्मा जी का बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस बनेगा। विकास, तू भी करना बेटा। बस वहीं से सपना शुरू हुआ। पहले उसने सोचा, हाँ, मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूं, बड़ा अफसर बनना चाहता हूं। लेकिन धीरे धीरे ये सपना उसका नहीं रहा, वो दूसरों का सपना जीने लगा। हर जगह उसे सिर्फ एक ही बात सुनाई देती, आईएएस बन जाओगे तो जिंदगी सेट है, बहू आईएएस चाहिए, आईएएस मतलब भगवान। धीरे धीरे ये जुनून एक जिम्मेदारी बन गई, फिर जिम्मेदारी से दबाव और फिर दबाव से डर। हर सुबह उठकर पढ़ाई करना, मोबाइल से दूर रहना, रिश्तेदारों से बचना, शादी की बातों से झल्लाना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गई। विकास अब सोचता नहीं था कि मैं क्या चाहता हूं, बल्कि वो सिर्फ सोचता था, अगर मैं आईएएस नहीं बना तो क्या मैं फेल हो गया? अब सवाल ये है, क्या यूपीएससी का सपना सच में तुम्हारा अपना है, या फिर ये समाज, रिश्तेदारों और कंपैरिजन की देन है? क्या तुम इसे पैशन से कर रहे हो या प्रेशर में फंसकर? सपना अगर दिल से निकले तो वो तपस्या बनता है, लेकिन अगर समाज के डर से हो तो वो सिर्फ एक बोझ बन जाता है। ब्रेकिंग न्यूज की तरह सोचिए, हर साल 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट यूपीएससी के फॉर्म भरते हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने होते हैं? मुश्किल से 1000। तो सवाल उठता है, बाकी 9.9 लाख कहां जाते हैं? और इस पूरे सिस्टम को चला कौन रहा है? वेलकम टू द बिजनेस ऑफ ड्रीम्स, यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री। दिल्ली के करोल बाग, राजेंद्र नगर, ओआरएन, भोपाल, जयपुर, पटना, प्रयागराज, लखनऊ, हर शहर का एक ही नारा, हमारे यहां से इतने आईएएस निकले। सिर्फ इस बुक से ही प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चंस। जॉइन नाउ, लिमिटेड सीट्स। भाई साहब, ये कोचिंग नहीं, कसीनो है, जहां आप अपना समय, पैसा
और सपने सब दाव पर लगा देते हो। फीस कितनी? एक सब्जेक्ट 50,000 रुपए, पूरा कोर्स 1,50,000 रुपए से 2 लाख रुपए, टेस्ट सीरीज 10,000 रुपए, रेंट 10,000 रुपए महीना, खाना, किताबें, इंटरनेट, शांति सब अलग। मतलब साल भर में एक स्टूडेंट 3-4 लाख खर्च करता है सिर्फ एक चांस के लिए। और ये कोचिंग सेंटर सीईओ नहीं, गॉडफादर है। किसी की तस्वीर को सामने रखकर कहते हैं ये हमारा स्टूडेंट था, जबकि हकीकत में वो बच्चा सिर्फ टेस्ट सीरीज देने गया था। मेंटरशिप के नाम पर क्या मिलता है? कॉपी पेस्ट नोट्स, जेनेरिक स्ट्रैटेजी, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, नेक्स्ट टॉपर यू टाइप पेप टॉक्स। कोई ये नहीं बताता कि हर बच्चे की जरूरत अलग होती है। कोई हिंदी मीडियम से है, कोई गांव से, कोई पहली बार आया है, किसी के घर पर प्रेशर है, लेकिन यहां सबको एक ही मशीन में घुसाया जाता है और कहा जाता है चक्की घूम रही है, भागो। और मजे की बात यह है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट होता है उसकी मेहनत का क्रेडिट कोचिंग लेती है। जो नहीं सेलेक्ट होता, आपका अटेंशन नहीं था, स्ट्रेटजी गलत थी और डेडिकेशन कम था। भाई, ऐसा खेल तो आईपीएल में भी नहीं चलता। अब समझो सच, कोचिंग एक टूल है, उस पर निर्भर रहोगे तो बर्बादी पक्की है। तुम्हें हर दिन खुद डिसाइड करना है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सबसे जरूरी अपने दिमाग से सोचो, कोचिंग के ब्रोशर से नहीं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये बात बहुत अच्छे से समझते होगे कि इस रास्ते में सबसे मुश्किल चीज किताबें नहीं होती, सवालों की संख्या नहीं होती, बल्कि असली चुनौती वो होती है जो तुम्हारे दिमाग के बाहर खड़ी होती है। मां बाप की उम्मीदें, रिश्तेदारों की टिप्पणियां, पड़ोसियों की घूरती निगाहें और हर फोन कॉल के पीछे छिपा एक अनकहा सवाल, क्या बना आईएएस? तुम्हारे कमरे में भले किताबों की भरमार हो, लेकिन तुम्हारे मन में जो लोड है वो किसी यूपीएससी सिलेबस में नहीं लिखा। ये एक ऐसा अदृश्य प्रेशर है जो हर उस इंसान पर लादा जाता है जो इस देश में अच्छा बच्चा कहलाने की कोशिश करता है। चलो बात करते हैं सबसे पहले उस चीज की जिसे हम बड़ी आसानी से फैमिली सपोर्ट कह देते हैं। माँ कहती है, बेटा हमें तुम पर गर्व है। पिता कहते हैं, घर की इज्जत तुम्हारे कंधों पर है। भाई बहन कहते हैं, तू कर लेगा। रिश्तेदार कहते हैं, आईएएस बन जाए तो लड़की भी खुदा जाएगी। और मोहल्ला, वो तो शादी तक रोक देता है, अभी लड़का तैयारी कर रहा है। लेकिन ये सब बातें, ये सारी उम्मीदें तुम्हारे मन में धीरे धीरे एक मानसिक विस्फोटक बना देती है। क्योंकि जब तुम एक बार फेल होते हो तो कोई तुम्हारे साथ नहीं बैठता कि पूछे, तेरा मन क्या है, तू खुश है, क्या तू जी रहा है या बस पढ़ रहा है? और फिर आता है वो समय जब तुम कमरे में अकेले बैठकर खुद से सवाल करते हो, क्या मैं सिर्फ एक एग्जाम हूं? क्या मेरा वजूद तभी तक है जब तक मैं आईएएस नहीं बनता? क्या मेरे सपनों की जगह किसी और का सपना रख दिया गया है? अब सोचिए, ऊपर से कोचिंग का भी तमाशा जारी है। हर कोचिंग सेंटर तुम्हें ये यकीन दिलाने में लगा हुआ है कि अगर तुमने उनका बैच ज्वाइन नहीं किया तो तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हारी हर एक कमजोरी पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तुम्हारे डर को ब्रांड बना दिया गया है। हमारा फाउंडेशन बैच टॉपर्स की पसंद। सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज से ही 37 सवाल आए थे प्रीलिम्स में। पर्सनल मेंटरशिप अवेलेबल एट 1 लाख रुपए ओनली। भाई साहब, ये यूपीएससी नहीं, ओपन हार्ट सर्जरी हो गई क्या? यहाँ हर गली में एक गाइड है, हर कोचिंग में एक टॉपर का पोस्टर है और हर वेबसाइट पर सक्सेस स्टोरी छपी है। लेकिन फेल होने वालों की कहानी कोई नहीं दिखाता। कोई नहीं बताता कि हर साल लाखों बच्चे इन संस्थानों में दाखिल होते हैं, लेकिन 99% डिप्रेशन, अकेलेपन और भारी आर्थिक नुकसान के साथ बाहर निकलते हैं। क्योंकि ये कोचिंग सेंटर सपनों को पढ़ाते नहीं, बेचते हैं। तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी घबराहट, तुम्हारा डर, ये सब उनका मार्केट है। तुम जितना ज्यादा डरोगे उतना ही वो कमाएंगे। तुम जितना टूटोगे उतना ही वो तुम्हें फिर से ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। अभी नहीं तो अगली बार।
और अब आते हैं सबसे भयानक हिस्से पर, मानसिक स्वास्थ्य। यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो मानसिक तनाव होता है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहनी चाहिए। तुम्हारे इंस्टाग्राम बायो में आईएएस एस्पिरेंट लिखा होना चाहिए। तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस प्रिपेयरिंग विद फुल डेडिकेशन होना चाहिए। लेकिन अंदर एक मेंटल बर्नआउट होता है जो किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। नींद उड़ जाती है, कंसंट्रेशन गायब हो जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और सबसे खतरनाक, खुद से विश्वास उठ जाता है। और तब तुम्हें कोई कोचिंग सेंटर, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई नहीं बचाता। तुम अकेले होते हो एक बंद कमरे में, जहां हर तरफ सिर्फ बुकशेल्फ, नोट्स और सफेद दीवारें होती है। और वो दीवारें तुम्हें देखती है जैसे कह रही हो, बस एक और साल, शायद अब की बार। लेकिन तुम अब जान चुके होते हो कि ये सिस्टम तुम्हें सपने देने नहीं आया था, ये तो तुम्हें कर्ज और शर्म में डुबोने आया था। और अब ये सुनो, अगर तुम इस जाल को नहीं समझोगे तो तुम ना सिर्फ फेल होगे बल्कि खुद को खो बैठोगे। आईएएस बनना अच्छा है, देश सेवा एक नोबल सपना है, लेकिन अगर ये सपना तुम्हारे अंदर से नहीं निकला, अगर ये सपना दूसरों की उम्मीदों का मुखौटा बन गया, अगर इस सपने के नाम पर तुम्हारी जिंदगी की नींव हिलने लगी, तो तुम एक नामी अफसर नहीं, एक गुमनाम बलिदान बन जाओगे। अब समय है उठने का। यूपीएससी तुम्हारा अंतिम सत्य नहीं है। तुम्हारा मूल्य एक एग्जाम से बड़ा है। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी कट ऑफ मार्क्स पर निर्भर नहीं करता। तैयारी करो, लेकिन अंधे नहीं बनो। आईएएस बनो, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। सपना देखो, लेकिन दूसरों की आंखों से नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नहीं, तो वो सपना नहीं, एक साजिश है। तुम यूपीएससी के मैदान में उतर चुके हो। ये कोई सामान्य परीक्षा नहीं, ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें तुम्हें हर रोज अपनी मानसिक ताकत, धैर्य और विवेक का परीक्षण देना होता है। अब यहां 3 चीजें काम करती हैं: दिशा, संसाधन और रणनीति। और इस युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ किताबें और मोटिवेशन नहीं चलते। जरूरत है एक प्रैक्टिकल, कूल हेडेड, लॉजिकल माइंडसेट की। और अगर तुम्हारे पास ये नहीं है, तो ये जंग तुम्हें या तो अंदर से तोड़ देगी या जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। सबसे पहले दिशा। तुम्हारा लक्ष्य आईएएस बनना है। क्यों? क्या तुम पावर के लिए आ रहे हो, समाज में नाम के लिए, देश सेवा के लिए, या फिर सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे आसपास के लोग यही कर रहे हैं? अगर जवाब स्पष्ट नहीं है, तो ये परीक्षा तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि यूपीएससी में क्लैरिटी नहीं है, तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। दूसरा, संसाधन। हर साल लाखों बच्चे 2 से 3 लाख रुपए फीस, रेंट, खाने पीने और मटेरियल पर खर्च करते हैं। लेकिन क्या सबके पास ये लक्जरी है? नहीं। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए हर अटेम्प्ट एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक भारी रिस्क है। और जब 4-5 साल तक इनकम नहीं होती, फैमिली की सेविंग्स खत्म हो जाती है, तब पता चलता है कि सपना अगर कैलकुलेशन के बिना देखा जाए तो वो सपना नहीं, एक महंगा धोखा होता है। तुम्हारे पास रिसोर्सेज है या नहीं? अगर नहीं, तो क्या तुम्हारे पास बैकअप सोर्स ऑफ इनकम या फॉल बैक प्लान है? नहीं है तो बनाओ। ये समझदारी की बात है, हार मानने की नहीं। तीसरा, रणनीति। यूपीएससी में सिलेक्शन एक लॉजिक ड्रिवन प्रोसेस है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज पर वो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी, एक्सप्रेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? ईयर वाइज प्लान, क्लियर कट टाइमलाइंस, रेगुलर इवैल्यूएशन, बैकअप एग्जाम्स की तैयारी साथ साथ, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्किल्स बिल्डिंग, डिजिटल, कम्युनिकेशन, टेक, ऑल्टरनेट करियर्स। यहां कोई जादू नहीं है, सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत और समय की समझ चाहिए। और अब रिट्रीट का सही समय। यूपीएससी कोई ऐसा युद्ध नहीं जिसमें हारना गुनाह हो। गुनाह तब है जब तुम बिना सोच समझ के इस लड़ाई में खुद को खत्म करते रहो। 3 से 4 बार अटेम्प्ट हो गए, सालों से सिलेक्शन नहीं आ रहा,
मेंटली बर्नआउट हो चुके हो, बैंक बैलेंस गिर चुका है, पेरेंट्स साइलेंट हो गए हैं, एज निकल रही है, तो रुको और सोचो, क्या अब भी ये लड़ाई तर्कसंगत है? अगर जवाब नहीं है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पीछे हटना कावर्डाइज नहीं, विजडम है। बैकअप प्लान एक योद्धा की ढाल। बैकअप प्लान कोई प्लान भी नहीं, ये प्लान का सुरक्षा कवच है। अगर तुम आईएएस नहीं बने तो क्या तुम एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीज जैसी एग्जाम्स देने के लिए तैयार हो? क्या तुमने टीचिंग, कंटेंट, टेक स्किल्स या फ्रीलांसिंग सीखी है? क्या तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते हो? अगर नहीं, तो समझो तुम अभी भी यूपीएससी की चेस बोर्ड पर एक पॉन हो। तुम्हें किंग बनने के लिए सारी चालों की समझ चाहिए। निष्कर्ष, यूपीएससी एक इंटेंस वॉर जोन है। यहां जीतने के लिए तुम्हें अकेले जुनून नहीं, बल्कि 4 चीजों की जरूरत है। दिशा, क्यों लड़ रहे हो? रणनीति, कैसे लड़ रहे हो? संसाधन, कितने दिन लड़ सकते हो? बैकअप, अगर हारे तो क्या? अगर तुम इन 4 पिलर्स पर मजबूत हो तो तुम असली खिलाड़ी हो, वरना भीड़ में सिर्फ एक और नाम। अब फैसला तुम्हारा। यूपीएससी तुम्हारी जिंदगी है या जिंदगी का एक रास्ता? जब हम यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं तो सिर्फ किताबें पढ़ना, नोट्स बनाना या रिवीजन करना ही काफी नहीं होता। असल में यूपीएससी की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई समाज, परिवार और खुद के भीतर चलती है। यही वो हिस्सा है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। भाग 7 में हम उसी बात को खोलकर समझेंगे। सामाजिक दबाव, पारिवारिक उम्मीदें, आर्थिक समस्याएं और कोचिंग इंडस्ट्री की काली सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं उस दबाव की जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट पर समाज और परिवार की तरफ से आता है। जब कोई छात्र यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है तो परिवार में उत्साह तो होता है, लेकिन साथ ही दबाव भी जबरदस्त बढ़ जाता है। माँ बाप के दिल में एक उम्मीद होती है कि बेटा देश की सेवा करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, समाज में नाम कमाएगा। ये उम्मीदें कभी कभी उस बच्चे के लिए बोझ बन जाती है। लोग हर जगह पूछते हैं, कब पास करोगे? क्यों नहीं हो रहा? इतनी मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट कब आएगा? ये सवाल ही नहीं, बल्कि अनजाने में बनने वाले कई तरह के ताने, आलोचनाएं, कंपैरिजन्स एक छोटे से छात्र के मनोबल को तोड़ डालते हैं। अंदर ही अंदर ये दबाव धीरे धीरे एक मानसिक बोझ बन जाता है जो प्रदर्शन पर नेगेटिव असर डालता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ये दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि विद्यार्थी में आत्मसंदेह की भावना पैदा हो जाती है और वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। इसके साथ ही समाज भी अपनी तरफ से एक बड़ी चुनौती पेश करता है। यूपीएससी की तैयारी को लेकर हमारे समाज में एक मिथक बना हुआ है कि ये सबसे बड़ा और सबसे सही करियर है। खासकर छोटे शहरों और गांवों में ये सोच बहुत ज्यादा फैली हुई है। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो लोग उसे बड़े सम्मान से देखते हैं और जो नहीं करता उसे कुछ कमतर आंकते हैं। ऐसे माहौल में कई बार विद्यार्थी खुद को साबित करने के लिए या अपनी सामाजिक इज्जत बचाने के लिए जिद्दी हो जाते हैं। परंतु जब बार बार असफलता हाथ लगती है, तब ये समाज की बातें उन्हें तोड़ती है, उनका आत्मविश्वास खत्म कर देती है। यहां से मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और कई बार डिप्रेशन तक का रास्ता खुल जाता है। ये सामाजिक दबाव वास्तव में यूपीएससी तैयारी की सबसे बड़ी खट्टी मीठी सच्चाई है। अब बात करते हैं आर्थिक दबाव की। यूपीएससी की तैयारी में पैसे की जरूरत बहुत होती है। कोचिंग फीस, किताबों का खर्च, नोट्स, कक्षाएं, टेस्ट सीरीज और दिन रात के खर्च का बोझ बड़ी तादाद में परिवारों की कमर तोड़ देता है। कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं। उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वे महंगे कोचिंग संस्थानों में दाखिला ले सके। फिर भी वे संघर्ष करते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं, इंटरनेट और किताबों का सहारा लेते हैं। लेकिन जब बड़े शहरों के कोचिंग सेंटर वाले लाखों रुपए लेते हैं और सफलता के झूठे सपने दिखाते हैं, तो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे बहुत हतोत्साहित होते हैं। यही नहीं,
कई बार परिवार के आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। इस आर्थिक दबाव के कारण कई टैलेंटेड एस्पिरेंट्स अपना सपना अधूरा छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि कोचिंग संस्थानों की दुनिया भी पूरी तरह से साफ सुथरी नहीं है। ये संस्थान लाखों रुपए की फीस लेकर लाखों बच्चों को सपने बेचते हैं। उनके विज्ञापन, जोश भरे भाषण और सफलता की गारंटी देने वाले स्लोगन असलियत से बहुत दूर होते हैं। कोचिंग संस्थान खुद को सपोर्ट सिस्टम दिखाते हैं, पर उनके लिए छात्र केवल एक ग्राहक होता है। जो ज्यादा फीस देगा उसे ज्यादा क्लासेस, ज्यादा टेस्ट, ज्यादा मार्केटिंग की रणनीति मिलेगी, और जो नहीं दे सकेगा वो पीछे रह जाएगा। इस पूरे बिजनेस मॉडल में छात्रों की व्यक्तिगत काबिलियत, उनकी स्थिति, उनकी मानसिक सेहत की कोई चिंता नहीं होती। केवल मुनाफा और ब्रांडिंग की परवाह होती है। इससे न केवल छात्र दबाव में आ जाते हैं, बल्कि कई बार धोखे में भी फंस जाते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दुख यह है कि जो विद्यार्थी सच में मेहनत करते हैं, जो अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हैं, वे इस चक्र से फंस जाते हैं। वे खुद को कोचिंग और सपनों के इस भंवर में खो देते हैं। वे न तो अपनी असली क्षमता पहचान पाते हैं, न ही अपनी आत्मा को आराम दे पाते हैं। धीरे धीरे उनकी आत्मा थक जाती है, जोश कम हो जाता है, और अंत में बहुत से छात्र यूपीएससी की परीक्षा में नहीं बल्कि मानसिक तनाव में हार जाते हैं। इसलिए इस कड़ी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ किताबों का खेल नहीं, बल्कि ये मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबावों से जूझने का खेल भी है। हर एस्पिरेंट को चाहिए कि वो खुद को इन दबावों से बचाने के लिए जागरूक हो, सही मानसिक स्थिति बनाए रखे और एक सशक्त सपोर्ट सिस्टम खड़े करे। परिवार और समाज को भी समझना होगा कि सपनों के पीछे बिना दबाव के साथ खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है, और कोचिंग इंडस्ट्री को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे और केवल पैसे कमाने के बजाय छात्रों की हकीकत को समझकर सही मार्गदर्शन दे। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपीएससी की सफलता का राज केवल कड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि अपने मन, समाज, परिवार और संसाधनों को सही तरीके से मैनेज करने में भी छुपा है। यही वो गुप्त मंत्र है जो 1% छात्रों को सफल बनाता है और बाकी 99% को संघर्ष में उलझा छोड़ देता है। जब हम यूपीएससी की तैयारी और उसकी दुनिया की बात करते हैं, तो अक्सर हम केवल किताबें पढ़ो, सवाल हल करो, रिवीजन करो जैसी बातें सुनते हैं। लेकिन जो हिस्सा सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है तैयारी की पूरी प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयां, जो न सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी होती है बल्कि जीवन की हर उस चुनौती से भी जुड़ी होती है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के सामने आती है। यही है भाग 8 का मुख्य फोकस, यूपीएससी तैयारी के दौरान आने वाली चुनौतियां, जो लड़ाई को कठिन बना देती है। यूपीएससी की तैयारी एक अकेला सफर नहीं, एक युद्ध है। यूपीएससी की परीक्षा कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। ये एक ऐसा जंग है जिसमें हर साल लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं, लेकिन केवल कुछ ही विजेता निकल पाते हैं। इस लड़ाई में सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक ताकत भी बराबर मायने रखती है। यहाँ चुनौतियां हर मोड़ पर खड़ी होती हैं, और समझदार वही जो इन सब के बीच खुद को संभाल पाए। सबसे पहली चुनौती तनाव और मानसिक दबाव। यूपीएससी तैयारी का सबसे बड़ा दुश्मन है मानसिक तनाव। कई एस्पिरेंट्स इतने तनाव में आ जाते हैं कि पढ़ाई करने की क्षमता ही कम हो जाती है। सालों तक एक ही लक्ष्य पर टिके रहना, निरंतर प्रयास करते रहना, असफलता का सामना करना, ये सब मिलकर व्यक्ति के मन पर भारी बोझ डाल देते हैं। तनाव के कारण ध्यान भटकता है, नींद खराब होती है और कई बार तो डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं भी सामने आती हैं। इसके साथ ही मानसिक दबाव केवल पढ़ाई का नहीं बल्कि परिवार और समाज के एक्सपेक्टेशंस का भी होता है। हर तरफ से ये सवाल आते रहते हैं कि कब पास करोगे, अभी तक क्या हुआ। ये सवाल उतने ही खतरनाक हैं जितना यूपीएससी के कठिन सवाल। ये निराशा बढ़ाते हैं और कई बार एस्पिरेंट के मनोबल को तोड़ देते हैं। दूसरी चुनौती
आर्थिक संसाधनों की कमी। यूपीएससी तैयारी महंगी होती है। कोचिंग की फीस, किताबों का खर्च, नोट्स, टेस्ट सीरीज और रोजमर्रा की जरूरतें सब मिलाकर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। वे चाहकर भी महंगी कोचिंग या संसाधनों का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है या वे बिना सही मार्गदर्शन के खुद ही संघर्ष करते हैं। आर्थिक संकट की वजह से कई बार पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है या फिर ज्यादा समय तक तैयारी नहीं कर पाते। इससे उनका आत्मविश्वास गिरता है और वे हार मानने लगते हैं। यहां तक कि आर्थिक मजबूरियों के कारण कई प्रतिभाशाली बच्चे अपने सपनों को पूरी तरह त्याग देते हैं। तीसरी चुनौती, सही मार्गदर्शन और कोचिंग का अभाव। यूपीएससी की तैयारी के लिए सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है, लेकिन हर एस्पिरेंट के पास ये सुविधा नहीं होती। कोचिंग सेंटरों की दुनिया में अक्सर धोखा भी होता है। कई कोचिंग संस्थान केवल पैसा कमाने के लिए छात्रों को झूठे सपने दिखाते हैं। वे सफलता की गारंटी का वादा करते हैं, लेकिन असलियत में ये वादे पूरे नहीं होते। गलत मार्गदर्शन के कारण कई छात्र गलत दिशा में मेहनत करते हैं। वे अपनी ताकत और कमजोरियों को नहीं समझ पाते, जिससे तैयारी कमजोर पड़ जाती है। सही दिशा न मिलने पर निराशा और हताशा आती है, जो तैयारी को प्रभावित करती है। चौथी चुनौती, आत्मविश्वास की कमी और खुद पर शक। बार बार असफलता के बाद कई छात्रों में खुद पर शक होने लगता है। वे सोचते हैं कि क्या मैं सच में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा के लिए योग्य हूं? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? ये सोच उनके आत्मविश्वास को कम कर देती है और तैयारी में बाधा बन जाती है। इस कमी को दूर करना आसान नहीं होता, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से ये घातक हो सकता है। पांचवी चुनौती, समय प्रबंधन। यूपीएससी की तैयारी में टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है। पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय निकालना, साथ ही स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए भी समय देना जरूरी होता है। लेकिन कई बार एस्पिरेंट्स पढ़ाई में इतना उलझ जाते हैं कि वे अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देते हैं। इससे थकावट और बर्नआउट जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। छठी चुनौती, स्वास्थ्य समस्याएं। लंबे समय तक तनाव और अनियमित जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। खराब नींद, डाइट में गड़बड़ी, शारीरिक सक्रियता की कमी, ये सब मिलकर स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। अस्वस्थ शरीर में पढ़ाई की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। सातवीं चुनौती, सामाजिक दबाव। जैसे पहले बताया गया, समाज का दबाव भी एक बड़ा खतरा है। समाज में यूपीएससी को लेकर बनी मिथक और अपेक्षाएं बच्चों के लिए भारी पड़ती है। कई बार रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों की बातें एस्पिरेंट्स को अंदर से तोड़ देती है। वे अपने आप को लगातार साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिससे मानसिक थकान बढ़ती है। आठवीं चुनौती, परिवार से समझौता। कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति या सोच यूपीएससी की तैयारी के लिए अनुकूल नहीं होती। परिवार की जिम्मेदारियों, घर के कामों और आर्थिक तंगी के कारण एस्पिरेंट्स अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। कुछ परिवार सपोर्टिव नहीं होते, जो मानसिक रूप से भी एस्पिरेंट को कमजोर कर देता है। इन सभी चुनौतियों के बीच कैसे आगे बढ़ा जाए? मेडिटेशन और मानसिक स्वास्थ्य। तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। सही योजना और रणनीति। बिना योजना के मेहनत बेकार होती है। हर दिन का टाइम टेबल बनाएं और उसकी कड़ाई से पालना करें। आर्थिक योजना, खर्चों को संभालने के लिए बजट बनाएं और जरूरत हो तो स्कॉलरशिप या ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज का उपयोग करें। समर्थन प्रणाली, परिवार और दोस्तों से बात करें। अपने मन की बातें साझा करें। अकेले संघर्ष न करें। फिजिकल हेल्थ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। व्यायाम करें, सही खान पान करें। परिस्थितियों को समझें, हर परिस्थिति में लचीलापन दिखाएं और जरूरत पड़ने पर योजना में बदलाव करें। अंत में, यूपीएससी की तैयारी केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है,
बल्कि ये एक जीवन परीक्षा है जो आपकी सहनशीलता, धैर्य, मानसिक मजबूती और संघर्ष क्षमता को परखती है। जो इस परीक्षा की चुनौतियों को समझकर उन्हें स्वीकार करके सही तरीके से लड़ते हैं, वही अंत में विजेता बन पाते हैं। याद रखें, यूपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं, एक सफर है, कठिनाइयों से भरा लेकिन जीत की तरफ ले जाने वाला। जो तैयार है इन सभी चुनौतियों को पार करने के लिए, वही असली आईएएस बनता है। यूपीएससी की तैयारी में जब हम चुनौतियों, मानसिक दबाव, आर्थिक परेशानियों और सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगला और बेहद अहम पहलू है व्यवहारिक और वास्तविक तैयारी के साथ साथ बैकअप प्लान की जरूरत। इस भाग में हम जानेंगे कि क्यों यूपीएससी के लिए मेहनत करते हुए हमें जिंदगी के दूसरे विकल्पों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्यों हर एस्पिरेंट को अपनी उम्मीदों के साथ साथ अपनी हकीकत को भी समझना जरूरी होता है, और कैसे एक बैकअप प्लान हमारी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूपीएससी एक बेहद कठिन परीक्षा है। हर साल लाखों छात्र इसे देते हैं, लेकिन 99% से ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाते। इसका मतलब यह है कि लाखों छात्रों के बीच सिर्फ कुछ सौ लोग ही आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हो पाते हैं। ये सच जितना सख्त है, उतना ही जरूरी है कि हर एस्पिरेंट इसे समझकर अपनी तैयारी करे। सपनों के साथ हकीकत भी समझो। यूपीएससी की तैयारी में अक्सर हम इतना डूब जाते हैं कि बाकी जिंदगी की तरफ ध्यान नहीं देते। हम मान लेते हैं कि यही हमारी एकमात्र और आखिरी मंजिल है, लेकिन ये सोचना कई बार खतरनाक भी साबित हो सकता है। असफलता का सामना करना आसान नहीं होता, और जब बार बार असफलता मिलती है तो कई एस्पिरेंट्स का मनोबल टूट जाता है। अगर उस वक्त उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा तो वे हताश हो सकते हैं या अपने सपनों को पूरी तरह छोड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ अपने लिए एक बैकअप प्लान तैयार रखें। बैकअप प्लान का मतलब ये नहीं कि यूपीएससी को हल्के मिले, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। इसका मतलब है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी दूसरी क्षमताओं को भी निखारें, ताकि अगर यूपीएससी में सफलता न मिले तो आपके पास कोई और रास्ता हो। बैकअप प्लान क्यों जरूरी है? सफलता की गारंटी नहीं। यूपीएससी में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। मेहनत के बावजूद कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता। इसलिए अगर आप पूरी तरह यूपीएससी में फोकस कर देते हैं और वहां सफल नहीं हो पाते, तो आपकी जिंदगी में भारी संकट आ सकता है। बैकअप प्लान आपकी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, तनाव कम करता है। जब आप जानते हैं कि यूपीएससी में न हो पाने पर आपके पास दूसरा विकल्प है, तो मानसिक दबाव कम हो जाता है। आप ज्यादा आराम से और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाते हैं। लंबी तैयारी के लिए जरूरी यूपीएससी की तैयारी कभी कभी कई सालों तक चलती है। हर साल असफल होने के बाद भी तैयारी जारी रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके पास दूसरा विकल्प है, तो आप बिना किसी चिंता के यूपीएससी की तैयारी में ज्यादा समय दे सकते हैं। बैकअप प्लान के क्या विकल्प हो सकते हैं? हर एस्पिरेंट के लिए बैकअप प्लान अलग हो सकता है, लेकिन कुछ सामान्य विकल्प होते हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी। कई प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं जिनमें अच्छा वेतन और कैरियर ग्रोथ मिलती है। आप तैयारी के दौरान या असफलता के बाद इनमें भी अपना करियर बना सकते हैं। सरकारी नौकरियां यूपीएससी के अलावा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसी और भी सरकारी परीक्षाएं होती है। ये भी अच्छे करियर विकल्प है। स्वयं का व्यवसाय या फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसका इस्तेमाल कर खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अध्यापन क्षेत्र। अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो आप ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करते हुए ये भी एक अच्छा विकल्प है। अगले साल फिर से प्रयास। अगर आप खुद को पूरी तरह आईएएस, आईपीएस बनाना चाहते हैं तो अगला साल भी यूपीएससी की तैयारी में लगा सकते हैं, लेकिन तब भी आपके पास बैकअप होना चाहिए। कैसे बनाएं एक मजबूत बैकअप प्लान? अपनी ताकत और रुचि को समझो। बैकअप प्लान तभी काम करता है
जब वो आपकी रुचि और क्षमता के अनुरूप हो। इसलिए अपनी क्षमताओं, रुचियों और मार्केट की डिमांड को समझकर ही विकल्प चुनें। समय प्रबंधन। यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ अपने बैकअप विकल्प पर भी थोड़ा समय दें, जैसे कि प्राइवेट जॉब की तैयारी या कोई कोर्स करना। नेटवर्किंग। अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाएं, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो मदद मिल सके। धैर्य रखें, बैकअप प्लान को भी प्राथमिकता दें और उसे नजरअंदाज न करें। यूपीएससी कोचिंग और धोखे से सावधान रहें। बैकअप प्लान के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप यूपीएससी कोचिंग के मार्केट की सच्चाई को समझें। कई बार कोचिंग संस्थान केवल पैसा कमाने के लिए आपको झूठे वादे देते हैं। वे कहते हैं कि उनकी कोचिंग से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगर आप पूरी उम्मीदें सिर्फ कोचिंग पर लगाएंगे और बैकअप प्लान नहीं बनाएंगे, तो आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए कोचिंग चुनते समय अच्छे से रिसर्च करें, अनुभव करें कि कोचिंग का रिकॉर्ड कैसा है और खुद की मेहनत पर भरोसा रखें। कोचिंग केवल एक गाइडलाइन है, सफलता आपकी मेहनत और समझ पर निर्भर करती है। मानसिक रूप से तैयार रहना कितना जरूरी है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मानसिक रूप से हार स्वीकार करने और फिर से उठ खड़े होने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। सफलता कभी भी असफलता के बिना नहीं आती, इसलिए अपनी असफलताओं से सीखें, उन्हें अपने अनुभव बनाएं और आगे बढ़ें। बैकअप प्लान होने से आपको ये हिम्मत मिलेगी कि आप गिरे लेकिन पूरी तरह नहीं टूटेंगे। परिवार और समाज से सपोर्ट लेना। किसी भी कठिन सफर में सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करें, उन्हें अपनी परेशानियां समझाएं और उनकी सलाह लें। वे आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। साथ ही अपने आप को अकेला महसूस न होने दें, क्योंकि अकेले लड़ना बहुत मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन संसाधनों का सही इस्तेमाल। आज के दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फ्री फुली रिसोर्सेज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो भी आप ऑनलाइन फ्री नोट्स, वीडियो लेक्चर, क्विज आदि से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इससे आप कोचिंग के महंगे खर्चों से बच सकते हैं और अपने बैकअप प्लान को भी सपोर्ट कर सकते हैं। निष्कर्ष, यूपीएससी की तैयारी में सफलता पाने के लिए मेहनत, रणनीति और धैर्य बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक मजबूत और रियलिस्टिक बैकअप प्लान बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है। ये बैकअप प्लान आपको मानसिक शांति देगा, आर्थिक सुरक्षा देगा और तैयारी के दौरान आने वाले तनाव को कम करेगा। ये आपको हर परिस्थिति में टिके रहने की ताकत भी देगा। याद रखें, यूपीएससी सिर्फ एक रास्ता है अपने सपनों को पूरा करने का, लेकिन जिंदगी के बहुत से रास्ते होते हैं। जो लोग इन रास्तों को समझते हैं, अपनी हकीकत को स्वीकारते हैं और हर हाल में आगे बढ़ने की ठान लेते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन का एक प्लान जरूर बनाएं, ताकि आपकी मेहनत बेकार न जाए और आप हर परिस्थिति में सफल हो सकें। यूपीएससी कोई राक्षस नहीं है, लेकिन इसे वैसा बना दिया गया है। एक ऐसा सपना जो अब एक इंडस्ट्री बन चुका है। आईएएस बनना गर्व की बात है, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चल रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप सिर्फ सफल दिखना चाहते हैं या वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं? ये वीडियो किसी को हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि आंखें खोलने के लिए है, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन लें और उस रास्ते पर चलें जो सच में आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हो। अगर आपने कभी यूपीएससी की तैयारी की है या कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में हमें बताएं। आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? क्या आप मानते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री एक्सप्लॉटेटिव है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जागरूकता से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।